Hi everyone. Today we are discussing about swine flu. So first of all we can see the introduction of swine flu. So swine flu एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो मेनली कोज करता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस. ओके, इन्फ्लुएंजा ए वायरस कोज करता है स्वाइन फ्लू को, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है. सो ये मेनली इलनेस कोज करता है पिग्स में, बर्ड्स में एंड ह्यूमंस में. वो मेनली इलनेस कोज करता है. और इन ह्यूमंस देखेगा तो कैसे वो स्प्रेड होता है, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू और कॉन्टैक्टेड विद कंटामिनेटेड सर्फेसेस. और हम लोग कंटामिनेटेड सर्फेस से कॉन्टैक्ट में आएगा तो तभी भी इन्फेक्शन को कोज करता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज H1N1 इन्फ्लुएंसा. सो इसका दूसरा नाम है H1N1 इन्फ्लुएंसा. सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 7 days. ठीक है. सो 1 to within 7 days में हम लोग के बॉडी में इसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा. तो स्वाइन फ्लू एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मेनली जो कोज करता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस. ठीक है. वो इलनेस कोज करता है पिग्स में, बर्ड्स में एंड इन ह्यूमंस ऑल्सो. सो ह्यूमंस में कैसे स्प्रेड होता है, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू और कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड सर्फेसेस. सो इट्स ऑल्सो नोन एज H1N1 इन्फ्लुएंसा भी बोलता है इसको. एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 7 days. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसे है. तो पहले क्या होगा, वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू हम लोग को बॉडी में एंटर किया है, नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू और आइज़ के थ्रू. ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू वायरस एंटर किया हम लोग का ह्यूमन बॉडी में. फिर उधर जाके वो क्या करता है, वायरस पहले जाके हम लोग का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसी का एपिथेलियल सेल्स में जाके वो अटैच करता है. ठीक है, वो पहले अटैच किया एपिथेलियल सेल्स में. फिर उधर जाके वो होस्ट सेल में पेनिट्रेट करता है. पेनिट्रेट करके वायरस का आरएनए वो रिलीज़ करता है होस्ट सेल में. फिर वायरल आरएनए उसको टेक ओवर करेगा होस्ट सेल को. फिर उधर जाके वो प्रोड्यूस करेगा वायरल प्रोटीन्स, उधर वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा. फिर वो रिप्लिकेट करने के लिए स्टार्ट होगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभी कुछ भी इन्फेक्शन नहीं तो कुछ भी इन्फ्लेमेशन हम लोग का बॉडी में होगा तो तुरंत हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा. तो हम लोग का इम्यूनिटी गेट एक्टिवेटेड हो गया तो एक्सेसिव अमाउंट में हम लोग का इम्यून एक्टिवेशन होगा. उसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट में साइटोकाइन्स रिलीज़ होगा. ओके, साइटोकाइन एक इन्फ्लेमेटरी रिलीज है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है. सो इम्यून सिस्टम क्या रिलीज़ करेगा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करेगा, दैट इज़ साइटोकाइन. वो ज़्यादा अमाउंट में ही वो रिलीज़ करेगा. सो वो लीड करता है टिश्यू डैमेज में. ठीक है, टिश्यू को डैमेज करता है वो. उसके बाद वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को भी अफेक्ट करता है. उसके बाद हम लोग का स्वाइन फ्लू का साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा हम लोग का ह्यूमन बॉडी में. सो इसका पैथोफिजियोलॉजी ऐसे ही है कि आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. सो पहले क्या हो गया, हम लोग का वायरस ओके स्प्रेड हो रहा है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो स्प्रेड हो रहा है हम लोग का ह्यूमन बॉडी में, और जो एंटर कर रहा है नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू और आइज़ के थ्रू. उसके बाद क्या करता है, वो हम लोग का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसी का एपिथेलियल सेल्स में जाके वो अटैच करता है. उसके बाद होस्ट सेल को वो पेनिट्रेट करता है. फिर वायरल आरएनए उधर रिलीज़ करता है. फिर वो वायरल आरएनए क्या करेगा, होस्ट सेल को वो टेक ओवर करेगा. उसके बाद उधर वायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद उधर रिप्लिकेट करने के लिए स्टार्ट होता है. उसके बाद हम लोग का तुरंत हम लोग का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया. वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गया, हम लोग का ओवर एक्टिव हो गया इम्यून सिस्टम. उसकी वजह से साइटोकिन्स ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करेगा, इसलिए साइटोकाइन स्टॉर्म फॉर्म हो गया. वो टिश्यू को डैमेज भी करता है. उसके बाद वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, क्योंकि वो पहले कहाँ जाके अटैच किया, पहले रेस्पिरेटरी का एपिथेलियल सेल्स में जाके अटैच किया, इसलिए वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को भी अफेक्ट करेगा. एंड इट शोज़ द साइन एंड सिम्टम्स. ओके, फिर हम लोग को देखिएगा क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा अगर हम लोग का स्वाइन फ्लू होगा तो. ठीक है, हम लोग का फीवर होगा और मसल में एक मसल पेन होगा, चिल्स होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा और रनी और स्टिफी नोज होगा.
और हम लोग का रेड आइज़, वाटरी रेड आइज़ दिखाई देगा। फिर आई में भी पेन होता है, क्योंकि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में तो बोला आई के थ्रू भी वो स्प्रेड होता है, तो आई में भी पेन होगा, बॉडी एक्स होगा, हेड एक होगा, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हम लोग को फील होगा, वीकनेस फील होगा, और डायरिया होगा और वोमिटिंग होगा। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी द व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्वाइन फ्लू, जिसका आने के लिए चांसेस है। तो पहले है चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 2 एंड ओल्डर अडल्ट्स। सो 2 एज का नीचे और ओल्डर अडल्ट में स्वाइन फ्लू आने के लिए चांसेस है, और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, एग्जाम्पल है HIV पेशेंट, तो वो लोग को भी बहुत चांसेस है ये स्वाइन फ्लू आने के लिए। ठीक है, फिर क्रॉनिक इलनेस, किसी को बहुत ज़्यादा लंबे के टाइम में इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस है, वो लोग को भी चांसेस है ये गेटिंग के लिए। ठीक है, फिर देखिएगा इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कैसे है। तो किसी भी डिसीज़ का डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हम लोग का 2 चीज़ है। पहले है हम लोग का फर्स्ट है हम लोग का हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, वो तो मैंडेटरी है, हर डिसीज़ कंडीशन में हम लोग को देखना है। तो हम लोग देखा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इसको एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या होता है वो देखा, लाइक कफ है, सोर थ्रोट है, बॉडी एक है, और फैटिक है, और समटाइम्स डायरिया और वॉमिटिंग भी होता है, तो वो हम लोग चेक करिए। उसके बाद है हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन देखिएगा, उसमें पहले हम लोग असेस करेगा, वाइटल साइंस को असेस करेगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखिएगा, मीन्स उसका कुछ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है क्या नहीं वो देखिएगा हम लोग, फिर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिएगा, और कोई निमोनिया का साइंस वगैरह है वो भी हम लोग चेक करेगा। फिर हम लोग को वायरल है तो वायरल को कल्चर करता है, कौन सा वायरस उसको अफेक्ट करता है, उसको कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को रोल आउट करने के लिए हम लोग वायरल कल्चर करता है, और PCR टेस्ट करता है। PCR टेस्ट किसके लिए करता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, वो मेनली वायरल RNA को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका RNA को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग PCR टेस्ट करता है। फिर रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसमें तुरंत हम लोग को मीन्स उसमें फाइंड आउट कर सकता है कौन सा इन्फ्लुएंस प्रेजेंट है। ठीक है, विदिन 15 to 30 मिनट्स डिटेक्शन में पता चलेगा हम लोग का कौन सा इन्फ्लुएंजा, कौन सा वायरस इसमें अफेक्ट किया है, तो इसके लिए हम लोग रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करता है। फिर नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। तो हम लोग बोला निमोनिया का साइन एंड सिम्टम्स हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में चेक किया, तो चेस्ट एक्सरे CT स्कैन में भी पता चलेगा अगर वो पेशेंट को निमोनिया होगा तो निमोनिया चेक करने के लिए हम लोग चेस्ट का एक्सरे किया, CT स्कैन किया। फिर नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। मैं तो बोला ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इन्फ्लेमेशन तो हो गया, तो इन्फ्लेमेटरी अगर हम लोग ब्लड टेस्ट करेगा तो उसमें इन्फ्लेमेटरी मीडियस बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखाई देगा। लाइक इन्फ्लेमेटरी मीडियस क्या क्या होता है, लाइक ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बड़ा रहेगा, उसमें इसका अमाउंट ESR इंक्रीज रहेगा, और WBC का काउंट भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि इसमें इम्यून रिस्पॉन्स ऑकर करता है। और क्या होगा, और C रिएक्टिव प्रोटीन भी है वो भी इंक्रीज दिखाई देगा ब्लड टेस्ट करवाएगा तो। ठीक है, दिस आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट किया और फिजिकल एग्जामिनेशन किया, वायरल कल्चर किया तो उसमें कौन सा वायरस प्रेजेंट है वो पता चलेगा, और PCR टेस्ट किया, तो वायरल का RNA को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग PCR टेस्ट किया, और रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, तो इसमें 15 to 30 मिनट के अंदर इन्फ्लुएंजा का डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है। फिर चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन किया निमोनिया को रूल आउट करने के लिए, और ब्लड टेस्ट किया। सो ब्लड टेस्ट में सारा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रेज रहेगा, दैट इज़ ESR, WBC और C रिएक्टिव प्रोटीन सारा रेज रहेगा उसका अमाउंट। ठीक है, फिर उसका मैनेजमेंट है। नेक्स्ट कैसे हम लोग स्वाइन फ्लू हो गया तो कैसे इसको मैनेज करेगा, तो पहले ये तो वायरल इन्फेक्शन है तो हम लोग का इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स दे सकता है। ठीक है, उसका नाम है, बहुत सारा एंटीवायरल ड्रग्स है, ब्लॉक्सिवियर, पेरामेविर, ज़नामाविर, ऐसे बहुत सारा एंटीवायरल ड्रग्स दे सकता है। फिर एनाल्जेसिक्स भी दे सकता है, एनाल्जेसिक्स में हम लोग एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन यूज़ करता है। ठीक है, फिर हम लोग सपोर्ट के ये प्रोवाइड करेगा,
सपोर्ट केयर में हम लोग क्या देगा, हाइड्रेशन, एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए पेशेंट को बताएगा और उसका वाइटल्स असेस करेगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी असेस करेगा और रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी हम लोग असेस करेगा, क्योंकि हम लोग बोला उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी वैसे सारा होगा, इसलिए रेस्पिरेटरी फंक्शन भी हम लोग असेस करेगा। फिर कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकता है, हम लोग का वैक्सीनेशन है, इसके लिए एक वैक्सीनेशन अवेलेबल है H1N1 वैक्सीन। सो एनुअली हम लोग वो लेना चाहिए। फिर हम लोग को ये इन्फेक्शस डिसीज़ है, इसलिए हम लोग को इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, नहीं तो प्रिवेंट करना है। ठीक है, दिस आर अबाउट द स्वाइन फ्लू। ठीक है, थैंक यू।